नजरीन ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना में उमर सोचों में गुम था। ये कैसे हो गया? बीना की दिलचस्पी तो मुझ में थी, भाई बीच में कहां से आ गए? क्या भाई बीना को पसंद करते थे? मैं क्या करूं, मुझे वक्त ने कहां ला खड़ा किया है। एक तरफ भाई है और दूसरी तरफ बीना, जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता। जुनेद की नजर उमर पर पड़ती है। उमर, तुम कहां खोए हुए हो? अपसेट लगते हो। वैसे तुम भी कमाल हो। मुझे लगता है मेरी शादी का सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई। उमर कहता है, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। भला आपकी शादी हो और मैं खुश ना हूं, यह कैसे हो सकता है? जुनेद कहता है, तो फिर तैयारी करो ना, अगले माह की 5 तारीख की। उमर दिल ही दिल में कहता है, 5 तारीख तो हमेशा याद रहेगी। अन्नू कहती है, कोई तदबीर काम ना आई, सब कुछ उलट हो गया। पहले रूही और अब बीना, सब शादियां कर रहे हैं, मगर मेरी किसी को फिक्र नहीं है। अम्मी भी मुझसे झूठी मोहब्बत का दावा करती हैं। दरअसल वो चाहती ही नहीं कि मेरी फरहान के साथ शादी हो, और फरहान वो तो किसी काम का ही नहीं है। झूठा, फरेबी, निकम्मा आशिक है मेरा। मगर मुझे भी उस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं इन दोनों बहनों की जिंदगी मुश्किल नहीं बना देती। अब इन दोनों बहनों के दरमियान प्यार नहीं, दुश्मनी होगी। अब इस घर में या तो रूही रहेगी या फिर बीना। आखिर बीना उस घर में दुल्हन बनकर आ जाती है। जुनेद बहुत खुश था, उसकी मोहब्बत उसके पास थी। जुनेद बीना को दीवानों की तरह चाहता था। महंगा गिफ्ट मुंह दिखाई में देता है, जिसको देखकर अन्नू का जल भुनकर बुरा हाल हो जाता है। अन्नू अपनी मां को कहती है, हमारी हैसियत इस घर में जीरो हो जाएगी और बहुत जल्द हम यहाँ रहने के काबिल भी नहीं रहेंगे। देखा नहीं, भाई ने बीना को लाखों रुपए का गिफ्ट दिया है। रूही की मां कहती है, तुम फिक्र क्यों करती हो? इस घर में हुक्मरानी मेरी और तुम्हारी ही होगी। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम्हारी हमाकतों का नतीजा होगा। मगर याद रहे, तुम बीना से प्यार से बात करोगी, क्योंकि उसमें जुनेद की जान बसती है। बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। अब ये बहनें नहीं बल्कि देवरानी और जेठानी हैं, और मैंने दुनिया देखी है, इनके रिश्ते की बुनियाद ही गलत है। छोटी बहन जेठानी और बड़ी बहन देवरानी। मगर हमारे घर की रीत है कि बड़ी बहू ही घर के फैसले करती है। जैसे ही रूही किसी काम को कहती है, फरीदा कहती है, तुम बड़ी बहू से पूछो, इस घर में उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलेगा। तुमने अपनी कदर खुद कम करवाई है रूही। दूसरी तरफ अन्नो बीना को भी भड़काती रहती है। आखिर आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों बहनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। आखिर अन्नो को एक दिन पता चल ही जाता है कि बीना को शादी से पहले उमर पसंद करता था, और वो बीना को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और जुनेद को भी बता देती है। इस तरह से बीना की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। अन्नो की शादी तो फरहान से हो जाती है, मगर शादी के बाद फरहान के तेवर बदल जाते हैं और वो अन्नो को तलाक दे देता है। जुनेद भी घर छोड़ देता है। रूही और असद भी घर छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह अन्नो और उसकी मां घर में अकेले रह जाते हैं। तब जाके उनको समझ आती है कि उन्होंने अपने घर को तबाह बर्बाद कर दिया है। ड्रामा मेरे ही रहना में इतना ही।